हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका परिवार दोस्तों हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे और आप लोग भी स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज चला रहे थे भारत का भूगोल, तो कल की जो क्लास हुई थी वो जल प्रपात को लेकर के हुई थी, जो नदियों से रिलेटेड है। मैंने नदियां में एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाया था, मिक्स हो जाता है, इसलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास दोस्तों है नदियों पर आधारित, भारत के प्रमुख परियोजनाएं, बांध या डैम। इसीलिए नदियां मैंने पहले पढ़ा दी है, तो अब आपको कोई किसी भी बांध या नदी को समझने में, कौन डैम किस नदी पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ में। और जो नया चैप्टर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर ये रहेगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, या इसी को आप बांध भी बोल सकते हो, बांध, या डैम भी बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैम। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बांध या डैम। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते किसे हैं। तो जो ये शब्द लिखा हुआ बहुउद्देशीय, इसका दोस्तों अगर आप लोग संधि विच्छेद करो तो क्या निकल के आएगा? बहुत सारे उद्देश्य से, बहुत सारे उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं को कहते हैं। शुरू की गई परियोजनाओं को कहते हैं। शुरू की गई परियोजनाओं को कहते हैं। परियोजनाओं को कहते हैं। परियोजनाओं को कहते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहु माने बहुत, उद्देश्य माने उद्देश्य, यानी बहुत सारे उद्देश्य से जो परियोजनाएं शुरू की जाती है उन्हें हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण इन्हीं परियोजनाओं से किया जाएगा। सिंचाई कार्य, ठीक है, पानी की आवश्यकता होगी। पर्यटन में पानी की आवश्यकता होगी। मछली पालन में पानी की आवश्यकता होगी। मछली पालन, क्लियर? मछली पालन, पानी की आवश्यकता होगी। और जितने भी दोस्तों जहां पर मछलियों का यूज किया जाएगा उन सभी में ही इसका क्या होगा? यूज होगा। जहां पर मछलियों का नहीं, पानी का यूज किया जाएगा दोस्तों। यानी जहां पर पानी की आवश्यकता पड़ी, तो कुछ मैंने नाम लिख दिए, सिंचाई हुआ, पर्यटन, मछली पालन, कृषि। तो आप समझ गए। तो इन परियोजनाओं का उद्देश्य बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के शुरू किया जाता है, इसीलिए इन परियोजनाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, एक परियोजना दोस्तों थी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। घाटी परियोजना, क्लियर दोस्तों? कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना थी। ये दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में, या ऐसे भी बोल सकते हो स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। तो अगर आपसे कहे स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जो थी वो कौन थी? दामोदर घाटी। ठीक है कहां पर ये दोस्तों? झारखंड में है दामोदर। नदी का नाम भी दामोदर। ठीक है, स्वतंत्र भारत की क्या थी? पहली परियोजना। ठीक है,
तो चलिए ये इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर ये ले लो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है। इन परियोजनाओं पर दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, यानी कौन कौन सी परियोजनाएं जो है किस नदी पर स्थित है। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों एक इमेज आपको दिख रही होगी, तो इस पर थोड़ा सा जूम करते हैं और एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जूम करते ताकि आपको भी देखने में दिक्कत ना हो और चीजों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों जूम करते हैं जरा। तो इसमें देखो एक तरफ लिखा हुआ है बांध या डैम या परियोजनाएं, फिर नदी और फिर दोस्तों राज्य, 3 कॉलम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली जो परियोजना है दोस्तों दामोदर घाटी नदी, कौन सी है, दामोदर नदी, राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो 2 राज्यों में दोस्तों ये हमें देखने को मिल जाएगी। और अभी मैंने बताया था दामोदर घाटी जो परियोजना है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। दूसरा दोस्तों परियोजना है भाखड़ा नागल, कहां पर है, सतलज नदी पर, कौन से राज्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो भाखड़ा नागल 3 नदियों पर 3 राज्यों पर हमारी पड़ेगी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कहां पर है, सतलज। अब भारत का मैप दोस्तों इसलिए नहीं बना, नदियां मैं सारी पढ़ा चुका हूं, तो अगर नदियां क्लियर है तो आप समझ जाओगे अच्छा सतलज ऐसे जा रही है, ठीक है। हीराकुंड की अगर दोस्तों बात करें, हीराकुंड तो ये महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, उड़ीसा, उड़ीसा। हीराकुंड की अगर बात करें, ठीक है, हीराकुंड। टिहरी बांध की अगर दोस्तों बात करें तो भागीरथी उत्तराखंड में। ये टिहरी जो है दोस्तों सबसे ऊंची परियोजना है, सबसे ऊंची परियोजना है, सबसे ऊंची परियोजना। हीराकुंड सबसे बड़ी लंबी परियोजना है, ठीक है। हीराकुंड क्या है, सबसे लंबी परियोजना है, लगभग 25 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई है, सबसे लंबी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, भाखड़ा नागल, ठीक है। तो अगर आपसे कहे सबसे लंबी परियोजना कौन सी है तो हीराकुंड है, लगभग जो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर के रेंज में होगी। और सबसे ऊंची जो परियोजना है टिहरी बांध, भागीरथी राज्य में है, ये भागीरथी नदी पर है, राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगला काकरा पार ताप्ती नदी के किनारे है, कौन से राज्य में है दोस्तों, गुजरात, गुजरात। उकाई की भी बात करें तो ये भी दोस्तों ताप्ती नदी पर है, किस राज्य में है, गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो इतनी दोस्तों आप लोगों ने देखी काकरा पार और उकाई परियोजना, दोनों ही ताप्ती नदी पर स्थित है और भारत के जिस राज्य में उसका नाम क्या है, गुजरात, ठीक है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शेष वाली बाद में देखते हैं। आइए शेष अब दोस्तों ऐसे देखते हैं। अगली है बगलिहार, सलाल और दुलस्ती, ये 3 दिखी, बगलिहार कौमा सलाल दुलस्ती। देखो तीनों ही दोस्तों चिनाव नदी पर है और राज्य कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, चिनाव नदी पर। अगला उरी परियोजना, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना ये भी झेलम नदी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये बहुत दोस्तों पूछी जाती है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है तो झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। चलो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और शेष बातें और आगे करते हैं। आइए अगली परियोजना दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं जरा। अगला बात करें तो तिलैया बांध, कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर है, किस राज्य में है, झारखंड में। बहुत दोस्तों ये तिलैया पूछी जाती है। दामोदर की सहायक नदी मैंने बताई थी कौन सी है, बराकर, उसी पर ही दोस्तों तिलैया बांध आपकी क्या है, स्थित है। अगला नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला राणा प्रताप सागर
और जवाहर सागर, ये 2 परियोजना हो गई दोस्तों। राणा प्रताप जवाहर सागर दोनों ही चंबल नदी पर है, और राज्य दोस्तों दोनों के कौन से हैं? राजस्थान, राजस्थान। अगला मैथान परियोजना बराकर नदी पर है, किस राज्य में है? झारखंड। अभी देखो ऊपर ये भी बराकर थी दामोदर की सहायक, और एक ये भी मिली मैथान बराकर नदी पर, और किस राज्य में है दोस्तों? झारखंड में है। ठीक है। अगला दोस्तों तवा परियोजना, नदी का नाम भी तवा, राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये भी दोस्तों बहुत पूछी जाती है, तवा परियोजना किस नदी पर है? तो तवा नदी पर। अगला फरक्का बांध हुगली नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में। अगला कालपोंग परियोजना, नदी भी कालपोंग, राज्य अंडमान निकोबार। ठीक है। कालपोंग परियोजना किस नदी पर है? कालपोंग नदी पर, राज्य आपका कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अगला गोविंद बल्लभ पंत, ये भी दोस्तों बहुत आती है, रियंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो गोविंद बल्लभ पंत रियंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला ओकालेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो कुछ परियोजनाएं ये हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। लिस्ट तो दोस्तों परियोजनाओं की बहुत दी है, लेकिन प्रयास ये है जितना उतना ही आपको मैटर या मामला बताया जाए, जितने में आपका कल्याण हो जाए और आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है। विद्वान यहाँ पर आपको बनाना नहीं। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए अगला दोस्तों बात कर लेते हैं नदी राज्य और परियोजनाएं। सभी में यही रहेगा। अगला है पोलावरम परियोजना, किस नदी पर है? गोदावरी, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला लक्ष्मीबाई सागर परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मीबाई। रातले परियोजना चिनाव नदी पर है, कहां पर? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दोयांग परियोजना, नदी का नाम भी दोयांग, राज्य कौन सा है? नागालैंड, नागालैंड। अगला राजघाट परियोजना बेतवा नदी, राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला लिंगान मक्की परियोजना शरावती नदी, मैंने पढ़ाई हुई है, कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ये दोस्तों कुछ परियोजनाएं हैं, इनको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों कुछ आपकी परियोजनाएं थी जो मैंने आपको बताई, जहां जहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक जानकारी बताई। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और छूट गया शुरुआत में, मैंने क्या कहा? ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें ही आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। जैसे मंदिर में जाओ तरह तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसे इसमें तरह तरह के काम होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ आप लोगों ने ये परियोजनाएं देखी हुई थी, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये ऐसे इस तरीके से, ये ठीक है, फिर ये वाला पार्ट देखा था, फिर ये। तो इतनी ही दोस्तों परियोजनाएं आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, और मेरा पूरा प्रयास यही है अगर परियोजनाओं पे किसी भी एग्जाम में सवाल आए तो आपको यहीं से मिले। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग ऐसे ही हमेशा दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, और आपका परिवार अच्छा रहे। कल दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।